नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि मैं अपनी सामान्य गति की 7/4 से चलता हूं तो मैं अपने दफ्तर में 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मेरे द्वारा दफ्तर पहुंचने के लिए सामान्यतः कितना समय लिया जाता है। सामान्यतः बताना भाई कितना लिया जाता है। अब देखो, मेरी गति है 4 की और मैं चल रहा हूं 7 से, तो इसका मतलब मैं 3 फालतू से चलता हूं। अगर मैं 3 यूनिट फालतू से चलता हूं तो मेरे को 15 मिनट पहले पहुंचता हूं, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो मैंने कहा दफ्तर पहुंचने के लिए सामान्यतः कितना समय लिया, तो मैंने 7 मिनट लिए, 7 स्पीड से चला हूं और 1 की वैल्यू 5 है, तो 7 पंजे 35 मिनट का समय लिया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या 9725y 8 से पूर्णतः विभाजित होती है तो y का मान कितना होगा? तो आपको पता ही है, जब कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होती है तो लास्ट में सम संख्या हो या जीरो हो। 4 से डिवाइड होगी तो लास्ट के 2 अक्षर कोई भी होंगे तो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, और 8 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट के 3 अक्षर पूरे पूरे कटते हो। तो 250 से ऊपर कटने वाली संख्या कौन सी? 8 से 256 पूरा पूरा कटेगा, तो लास्ट में 6 आ जाएगा तो काम चल जाएगा। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखना है, सोच समझ के करना है, क्वेश्चन हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यदि 15 तथा 40 का एलसीएम 7m+1 है तो m का मान क्या होगा? 15 और 40 का लघुत्तम समावर्तक कितना होता है? 4 दूनी 80, 4 120, 15 8 120, तो 120 लघुत्तम होता है रियल में। और दे कितना रखा है? 7m+1, इस यानी इसके मान दे रखा है। तो 7m किसके बराबर हो गया? 120-1, और 7m किसके बराबर हो गया? 119 के बराबर। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, m का मान कितना आ गया भाई? 17। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 96 डिवाइड 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 इंटू 2? तो वैल्यू निकालनी है, सिंपल ही बात है। पहले तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया तो कितना आ गया? 24। फिर क्या करेंगे? गुणा करेंगे, कितना आ गया? 15। फिर क्या करेंगे? गुणा करेंगे 16। तो हमारे पास क्या बच गया? 24 प्लस 15 प्लस 16। 24 और 15 कितने होते हैं? 39। 39 और 16 कितने होते हैं? 55। तो 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई एसआई से साधारण ब्याज से। एक राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर प्रतिशत के बराबर है, तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? कहने का मतलब क्या है कि मान लो हमारा मूलधन 100 रुपए है तो हमारा ब्याज 20 हो जाता है। ठीक है, यानी 20% हो गया, और 4 वर्षों में हो जाता है, तो इससे हम दर निकाल सकते हैं। दर निकालेंगे तो ब्याज बराबर में मूलधन गुणा दर गुणा समय 4/100। 100 से 100 कट गया, 4 से काटा 5, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5। अब ये कहता है मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो हमें ब्याज कितना चाहिए? 100 का 100 चाहिए। 100 मूलधन है, 100 ही चाहिए, ब्याज बराबर चाहिए। 100 ब्याज चाहिए, 100 मूलधन है, दर कितनी है? 5% है। अब समय निकालना, कितने समय में बटे 100। 100 से 100 कट गया, और 5 चौक 20, 20 आंसर आ गया। 20 पंजा 100, तो 20 वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक कार का विक्रय मूल्य 12,950 है। यदि कार को 30% की छूट पर बेचा जाता तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा? यानी तीन विक्रय मूल्य है भाई इतना,
यदि कार को 30% की छूट पर बेचा जाता है, यानी 30% की छूट दे दी है, तो ये वैल्यू किसकी आएगी 70 की। और अंकित मूल्य निकालना 100 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 7 पे 7 कम 7 5 7 8 56 7 5 35 तो 35 ठीक है 18,500 अंकित मूल्य होगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।